कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। सूरज की पहली किरण घने जंगल की पत्तियों से होकर धरती पर पड़ रही है। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। एक हाथी अपने छोटे बच्चे के साथ नदी की ओर जा रहा है। हिरणों का झुंड खुले मैदान में घास चर रहा है। बंदर पेड़ों पर खेल रहे हैं। दूर कहीं बाघ अपने परिवार के साथ आराम कर रहा है। सब कुछ शांत है, सुंदर है और जीवन से भरपूर है। लेकिन अचानक भारी मशीनों की आवाज पूरे जंगल की खामोशी को तोड़ देती है। बुलडोजर आगे बढ़ते हैं। चेनसो की तेज आवाज गूंजती है। एक एक करके सैकड़ों साल पुराने विशाल पेड़ जमीन पर गिरने लगते हैं। धरती कांप उठती है। धूल का गुबार आसमान तक फैल जाता है। हजारों जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगते हैं। किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का परिवार बिछड़ जाता है और किसी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जंगलों की कहानी नहीं है। यह उन लाखों बेजुबान जानवरों की कहानी है जिनकी आवाज हम कभी सुन ही नहीं पाए। हम जंगल को सिर्फ पेड़ों का समूह समझते हैं, लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते। यह एक पूरी दुनिया है। यहाँ हर पेड़ किसी का घर है। हर नदी किसी की प्यास बुझाती है। हर झाड़ी किसी माँ के बच्चों को छिपाकर सुरक्षित रखती है। हर सुबह किसी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक विशाल पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते हैं। गिलहरियां अपना भोजन जमा करती हैं। मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। हजारों कीड़े और छोटे जीव अपना पूरा जीवन वहीं बिताते हैं। लेकिन जब एक पेड़ काटा जाता है, तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, एक पूरा परिवार बेघर हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक पक्षी ने महीनों की मेहनत से अपना घोंसला बनाया। उसने अंडे दिए। कुछ ही दिनों में बच्चे निकलने वाले थे। लेकिन तभी मशीन आई और कुछ सेकंड में पूरा पेड़ गिर गया। घोंसला खत्म, अंडे खत्म और एक नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। अब जरा एक हाथी के बारे में सोचिए। हाथी हर साल सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उन्हें अपने रास्ते याद रहते हैं। लेकिन जब उन्हीं रास्तों पर सड़कें बन जाती हैं, जंगल काट दिए जाते हैं और इंसानों की बस्तियां बस जाती हैं, तो वे कहां जाएं? वे मजबूरी में गांवों की तरफ आते हैं। फिर हम कहते हैं, हाथी गांव में घुस आया। लेकिन सच यह है, हम उसके घर में घुसे थे। एक बाघ, जो कभी जंगल का राजा कहलाता था, आज अपने बच्चों के साथ छिपने की जगह ढूंढ रहा है। एक भालू, जो कभी घने जंगल में सुरक्षित था, अब खाने की तलाश में शहर के पास पहुंच जाता है। एक तेंदुआ, जो इंसानों से दूर रहना चाहता है, वह भी अब मजबूरी में आबादी वाले इलाकों में दिखाई देता है। और फिर शुरू होता है इंसान और वन्यजीव के बीच संघर्ष। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत किसने की? जानवरों ने या हमने? हर साल दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहे हैं। इसके साथ ही हजारों जीव जंतु हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो रहे हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें इंसानों ने देखा तक नहीं और वे हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, वे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। यही जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, यही बारिश लाते हैं, यही नदियों को जिंदा रखते हैं, यही गर्मी को नियंत्रित करते हैं। अगर जंगल खत्म हो गए तो सिर्फ जानवर नहीं मरेंगे,
इंसानों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। बढ़ती गर्मी, कम होती बारिश, बार बार आने वाली बाढ़, सूखा और प्रदूषण, ये सब उसी कहानी के हिस्से हैं। फिर भी अभी उम्मीद बाकी है। अगर हर इंसान साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए, अगर हम जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी समझें, अगर हम प्रकृति का सम्मान करें, तो आने वाली पीढ़ियां भी शेर की दहाड़ सुन पाएंगी, हाथियों को आजादी से घूमते देख पाएंगी और पक्षियों की आवाज के साथ सुबह का स्वागत कर पाएंगी। याद रखिए, धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इस पर हर जीव का बराबर अधिकार है। अगर जंगल बचेंगे तो जानवर बचेंगे, अगर जानवर बचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, और अगर प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तो इंसान भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जिस दिन आखिरी पेड़ कट जाएगा, जिस दिन आखिरी जंगल खत्म हो जाएगा, उस दिन शायद हमें समझ आएगा कि पैसा नहीं, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। अगर आप सच में जंगलों और वन्य जीवों से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शायद आपका एक शेयर एक पेड़ बचा दे, एक जंगल बचा दे और किसी बेजुबान का घर बचा दे। याद रखिए, जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे।